बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि हुकूमत IMF के सामने ढेर टैक्स बढ़ाने की शर्त मान ली। वज़ीर खजाना इसहाक डार कहते हैं एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में कमी की वजह से 213 अरब रुपए के नए टैक्स लगा रहे हैं। हुकूमत IMF के सामने ढेर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में कमी 213 अरब रुपए के नए टैक्स लगा रहे हैं। कोई सरकारी रिटायर्ड ऑफिसर जो होंगे वो 17 ग्रेड एंड अबव सिर्फ एक अदारे से पेंशन हासिल करेंगे और मल्टीपल पेंशन्स के सिलसिले को फौरी खत्म किया जा रहा है। अब ये उनकी सवाबदीद होगी कि जो 2-3 अदारों में उनको पेंशन की एंटाइटलमेंट बन रही है, कौन सी हाईएस्ट पेंशन है उसको अडॉप्ट कर लें। हुकूमत IMF के सामने ढेर मजीद टैक्स लगाने की शराइत मान ली। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में कमी की वजह से 213 अरब रुपए के नए टैक्स लगा रहे हैं। पिछले 3 दिनों में पाकिस्तान की मुआशी टीम ने IMF की टीम के साथ तफसीली मुज़ाकरात किए हैं। हम अपना अखराजात में जो हमारे जारी अखराजात हैं उसमें 85 अरब रुपए की कमी भी करेंगे। ना तो ये तरक्याती बजट PSDP पे इसका नफाज होगा, ना ये सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज के ऊपर नफाज होगा, और ना ही जो हमने इंक्रीज दी है पेंशन और अपना सैलरीज में उसके ऊपर इसका नफाज होगा। इसहाक डार बोले IMF के मुतालबे पर FBR के टैक्स हदफ में 215 अरब रुपए का इजाफा कर रहे हैं। FBR के सालाना मुहासिल का तखमीना 9,200 अरब रुपए से बढ़ाकर 9,415 अरब कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 14,460 अरब रुपए से बढ़कर 14,480 रुपए हो जाएगा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा दिफाई बजट के ज़िमन में तमाम जरूरियात पूरी की जाएंगी। सुपर टैक्स की कम से कम हद 30 से बढ़ाकर 50 करोड़ की जा रही है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा हतमी डील के करीब पेरिस में वजीर आजम और MD IMF की मुलाकातों में ब्रेक थ्रू हुआ। वजीर आजम ने कहा माशी मुश्किलात ने तकलीफ पहुंचाई, रिलीफ मिलना पाकिस्तानियों का हक है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा हतमी डील के करीब पेरिस में वजीर आजम और MD IMF की मुलाकातों में ब्रेक थ्रू हुआ है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान नवी इक्तसादी जायजे पर अहम ब्रेक थ्रू। पाकिस्तान और IMF स्टाफ सतह के मुआहिदे के लिए हतमी डील के करीब पहुँच गए। वजारत खजाना ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की IMF की MD से मुलाकातों और राब्तों से ये पेशरफ्त मुमकिन हुई है। वजारत खजाना और IMF टीम के दरमियान 3 दिन से मुज़ाकरात जारी थे। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मजीद मसला या तकनीकी दिक्कत ना हुई तो नवा जायजा तकमील को पहुँच जाएगा। IMF की शराइत पूरी करने के लिए आइंदा माली साल के बजट में अहम तरामीम मुतवक्के हैं। स्टेट बैंक ने दरामदी कंटेनर्स की क्लियरेंस के लिए ज़र मुबादला की फराहमी की भी इजाजत दे दी है। स्टाफ लेवल मुआहिदे के लिए आइंदा माली साल के बजट के फ्रेमवर्क पर नजरसानी का इम्कान है। पाकिस्तान और IMF बजट फ्रेमवर्क से मुतालिक मुआहिदे के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अगर ये फ्रेमवर्क तय पा गया तो इसके नतीजे में सालाना बजट की मंजूरी की राह हमवार हो सकती है। नजरसानी फ्रेमवर्क के तहत FBR के टैक्स अहदाफ को बढ़ाना और खजाने के अखराजात को कम किए जाने का इम्कान है। IMF के तौसीकी फंड की सहूलत के जारी 6.7 अरब डॉलर का जारी प्रोग्राम 30 जून 2023 को मुकम्मल होना है। IMF ने 3 बड़े मसाइल को उजागर किया था, जिनमें बजट फ्रेमवर्क में टैक्स बढ़ाने में नाकामी, टैक्स अखराजात को खत्म करना, टैक्स एमनेस्टी स्कीम, बैरून मुल्क से माशी खला को पूरा करना और थर्ड मार्केट पर मबनी एक्सचेंज मुकर्रर करना शामिल है। अरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। भारतीय फौज की आजाद कश्मीर में चराहों पर फायरिंग, 2 शहरी शहीद हो गए, एक जख्मी हो गया। भारतीय नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी फायरिंग की मजम्मत की गई और एहतजाजी मुरासला थमा दिया गया। ISPR का कहना है पाकिस्तान अपनी मर्जी का जवाब देने का हक रखता है। भारतीय फौज की आजाद कश्मीर में चराहों पर फायरिंग। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल का कहना है कानून की बार बार तशरीह की वजह से तनाज़ात जन्म लेते हैं। हम अपने इख्तियारात का इस्तेमाल बहुत मोहतात होकर करते हैं। मजीद बता रहे हैं अरशाद अंसारी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम सिंपोजियम से खिताब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि तिजारती सरगर्मियां बढ़ने से मईशत मजबूत होगी। Whether these laws apply and provide these facilities in a non-discriminatory manner. चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि माहिरीन को कानून की तशरीह के जरिए तनाज़ात को खत्म करना चाहिए। We in the court system should exercise our jurisdiction very carefully on
these priorities. चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने बताया, पाकिस्तान में बिजली पैदा करने वाले कारखाने लगे तो हुकूमत ने उन्हें 30 साल के टैरिफ की गारंटी दी। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। नवाज शरीफ प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस से बरी। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की रेफरेंस से बरियत का फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ के वकील ने एहतसाब अदालत को बताया, नैब ने नवाज शरीफ के खिलाफ बदनीयती की बुनियाद पर रेफरेंस बनाया था। नवाज शरीफ प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस से बरी हो गए। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की रेफरेंस से बरियत का फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ के वकील ने एहतसाब अदालत को बताया, नैब ने नवाज शरीफ के खिलाफ बदनीयती की बुनियाद पर रेफरेंस बनाया था। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज दुबई पहुंच गई। मरियम नवाज की नवाज शरीफ से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ की वतन वापसी, आम इंतखाबात और निगरान सेटअप के नामों पर गौर किया गया है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज दुबई पहुंच गई। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने नून लीग से राहें जुदा कर ली। मिफ्ता इस्माइल ने इस्तीफा पार्टी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को भेज दिया है। मिफ्ता इस्माइल मुसलसल पार्टी पॉलिसी पर तनकीद कर रहे थे। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने नून लीग से राहें जुदा कर ली। मिफ्ता इस्माइल ने इस्तीफा पार्टी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को भेज दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही की जमानत मंजूर, रिहाई का हुक्म। अदालती हुक्म पर परवेज इलाही के जमानती मचल के जमा, रोप कार्ड जारी। कैंप जेल के बाहर पुलिस की भारी नफरी मौजूद, बख्तरबंद गाड़ी भी पहुंचा दी गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही की जमानत मंजूर, रिहाई का हुक्म। अदालती हुक्म पर परवेज इलाही के जमानती मचल के जमा। कराची के इलाके डिफेंस में मुबैना तौर पर पार्टी में नशे की ज्यादती से जाँ बहक होने वाली शादीशुदा खातून टिक टॉकर निकली। मुतवफ़िया की सास कहती हैं, सालगिरह में शिरकत करने का कहकर घर से गई थी। मजीद तफसील के लिए ये रिपोर्ट देखिए। जिना अस्पताल में मुर्दा लाई गई खातून टिक टॉकर निकली। मतूफिया की सास खबर सुनकर गुजरात से कराची पहुंच गई। पुरसरार हालत में जाबाक होने वाली शादीशुदा खातून को सास ने शनाख्त कर लिया है। ये मेरी बहू है, मेरे बेटे की बीवी है। ठीक है, ये रात बर्थडे पार्टी पे गई थी अपने दोस्त के साथ, मुझे बता के गई थी, लेकिन आगे वहाँ क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। इससे पहले सुबह 7:30 बजे अपनी कार में लाश लाने वाले मर्द और खातून को देखा जा सकता है। अस्पताल की इमरजेंसी में खातून ने अपना नाम सहरिश जबकि मर्द ने जिब्रान बताया। पुलिस इन दोनों लोगों को तलाश कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस सर्जन ने बताया कि बज़ाहिर लाश पर किसी तरह के तशद्दुद के निशानात नहीं मिले। सैंपल्स और सारे स्वाब्स वगैरह कलेक्ट कर लिए हैं और लेबोरेटरी एनालिसिस के लिए भेज दिए गए हैं। वजह मौत फिलहाल रिजर्व्ड है। रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए पुलिस ने कार मालिक को हिरासत में ले लिया है, मगर उसका कहना है कि उसने कार किराए पर दी थी। SSP साउथ असद रजा का कहना है लाश छोड़ जाने वाले मर्द और खातून की तलाश जारी है। ताहो उबैदी के साथ वासिक मोहम्मद, एक्सप्रेस न्यूज कराची। अवामी मसाइल की बात करें तो मुल्क भर में कई घंटे बिजली की लोड शेडिंग ने लोगों का सुकून छीन लिया है। शदीद गर्मी में शहरी रातें जागकर गुजारने पर मजबूर हैं। बिजली का शॉर्टफॉल 6516 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तवील बंदी से कई इलाकों में पानी भी नापेद है और कारोबार ठप होकर रह गए हैं। मुल्क भर में बिजली का बहरान, शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग ने अवाम का जीना दोबर कर दिया। बिजली का शॉर्टफॉल 6516 मेगावाट हो गया। मुल्क भर में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों से रात का सुकून और दिन का चैन छीन लिया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 21,484 मेगावाट और तलब 28,000 मेगावाट तक पहुँच गई। हम आवाम से पूछे, ना कारोबार है ना कुछ है, लोड शेडिंग की वजह से अवाम वैसे तंग आई पड़ी है, हर महंगाई से, हर चीज़ से। गैर इलानिया लोड शेडिंग हो रही है। गैर इलानिया एक दो ना तो चलो कि टाइम टेबल है, इतने बजे जाएगी, इतने बजे आएगी, 2 घंटे, जिस वक्त दिल करता है बिजली ले लेते हैं। मुल्तान के शहरी इलाकों में 4 से 6 जबकि देहात में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। कराची में भी बिजली की तवील बंदिश ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। बिजली की बंदिश से शहरियों को पानी की फराहमी में भी मुश्किलात का सामना है। कभी एक फेस चला जाता है, कभी 2 फेस चले जाते हैं। सब चीज़ें खराब हो गई हैं, खाने खराब हो गए, हर चीज़ खराब हो गई। बर्फ पदार्थ लेके ठंडा पानी पी रहे हैं। हेस्को के तहत हैदराबाद शहर भर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। कोयटा में भी हर घंटे बाद 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग ने
शहरियों को बेहाल कर दिया। बिजली की बंदिश के बाइस पानी भी नापैद हो गया। हुकूमत की 215 अरब रुपए के नए टैक्स से जायद करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक माहाना 2 लाख रुपए इनकम टैक्स की शरह में 2.5% इजाफे की तजवीज़। खाद पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज़। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स 1 से 2% करने की तजवीज़ दी गई है। आपको बताएं कि नए टैक्सेस लगाने की तजवीज़ सामने आई है। खाद पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़ सामने आई है। ज़राए के मुताबिक प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स 1 से 2% करने की तजवीज़ है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।